प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पहल हिंदी की शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत इस बात के लिए भी है कि आप लगातार जुड़े हुए हैं और आपकी हिंदी पढ़ने में गहरी रुचि है। हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण में प्रथम भाग का अध्ययन हमारा पूरा हो गया है। हिंदी व्याकरण का दूसरा भाग है, दूसरा अंग है शब्द विचार। शब्द विचार में हम पढ़ेंगे शब्द भेद या शब्दों के प्रकार। शब्दों के भेद कितने आधारों पर किए गए हैं, उसमें से प्रथम आधार का अध्ययन हमने कर लिया। दूसरा आधार है व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द भेद। बनावट यानी निर्माण के आधार पर शब्दों का निर्माण हुआ है। अब शब्दों का निर्माण कैसे होता है तो हम देखते हैं, जानते हैं। कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो परंपरागत आधार पर हम काम में लेते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको एक या दो शब्दों को मिलाकर के बनाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो मिले हुए होने के बाद भी उनका हम वास्तविक अर्थ ग्रहण न करके अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से इन शब्दों का निर्माण जितने आधारों पर या जितने प्रकार से हुआ है, उसको हिंदी व्याकरण में व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द भेद में पढ़ते हैं। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद किए गए हैं। आप देखिए यहां पहला भेद है रूढ़ शब्द, दूसरा शब्द है यौगिक शब्द, और तीसरा शब्द है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, रूढ़ यानी क्या होता है तो हम जानते हैं, रूढ़ यानी होता है परंपरा। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो परंपरागत रूप से स्वीकार किए गए हैं। उनका प्रयोग परंपरा के आधार पर होता है, उनका अर्थ भी परंपरा के आधार पर ही ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार के शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यहां हमने शब्द दिए हैं कान, पानी, काला, लाल, माता, नाक आदि। इन शब्दों की क्या विशेषता होती है? पहली विशेषता तो होती है कि इनका अर्थ या प्रयोग परंपरा के आधार पर होता है। दूसरी विशेषता होती है कि इन शब्दों के खंड नहीं होते हैं, और मान लीजिए खंड कर भी दिए तो ये खंड निरर्थक होते हैं। जैसे काला शब्द है, अब इस काला शब्द के हम यदि खंड करते हैं तो इसके दो खंड होते हैं, का और ला। इन का और ला का यदि हम अर्थ निकालते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता, ये निरर्थक हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, परंपरा के आधार पर ग्रहण करते हैं अर्थ। जैसे मुहावरा है कान देकर सुनना। अब यहाँ कान शब्द का अर्थ कर्ण ग्रहण नहीं किया जा रहा है, या कान ग्रहण नहीं करके और ध्यान से सुनना ये ग्रहण करते हैं। तो कान का अर्थ ध्यान कहां से आ गया? अर्थात यहां पर हमने कान का अर्थ ध्यान परंपरा से ग्रहण किया है। इस प्रकार की परंपरा बन गई है कि कान देकर सुनने का अर्थ हम ध्यान देकर सुनना ग्रहण करेंगे, इसलिए इनको रूढ़ शब्द कहा गया है। दूसरे शब्द है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, योग प्लस इक। इक प्रत्यय है, योग शब्द है।
योग का मतलब होता है मेल या जोड़ना, अर्थात ऐसे शब्द जो मेल से युक्त है या दो से अधिक शब्दों से बने होते हैं। जैसे यहां समझाया है विद्यालय दो शब्दों से मिलकर के बना है, विद्या प्लस आलय। अब इसमें दो शब्द हैं, विद्या और आलय। दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है, विद्या का अलग अर्थ है, आलय का अलग अर्थ है। इन दोनों शब्दों का जो अर्थ निकलता है वही अर्थ इन दोनों को मिला देने पर जो शब्द बनेगा विद्यालय, उसका भी निकलेगा। इसलिए ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, योग की क्रिया से बने हैं। इनकी विशेषता क्या है? इनके खंड होते हैं और इनका प्रत्येक खंड सार्थक होता है। एक उदाहरण और दिया, जैसे दूध वाला दो शब्दों से मिलकर के बना है, दूध और वाला, दोनों को मिला देते हैं तो दूध वाला बन जाता है। दोनों शब्द सार्थक हैं, दोनों खंड सार्थक हैं, दोनों खंडों का जो अर्थ है वही तीसरे खंड का अर्थ भी निकल रहा है। तीसरा जो शब्द है उत्पत्ति के आधार पर वो है योग रूढ़। इसके दो शब्द हो गए, एक शब्द हो गया योग और दूसरा शब्द हो गया रूढ़, अर्थात जिसके अंदर यौगिक शब्दों के भी गुण पाए जाते हैं और रूढ़ शब्द के भी अर्थ पाए जाते हैं। योग यानी जो मेल से बनता है, जोड़ने से बनता है, और रूढ़ यानी जिसका अर्थ परंपरा से ग्रहण किया जाता है। तो ये दोनों गुण जिसके अंदर पाए जाते हैं उसको कहते हैं योग रूढ़ शब्द। ऐसे यौगिक शब्द जो परंपरागत अर्थ प्रकट करते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द दोनों की जो विशेषता है वह योग रूढ़ शब्द में पाई जाएगी। जैसे यहां उदाहरण दिया है पंकज। पंकज शब्द यौगिक शब्द है क्योंकि दो खंडों से बना है, पंक और जय। पंक यानी कीचड़ होता है, जय यानी जन्म लेने वाला होता है। कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज होता है, लेकिन अर्थ ग्रहण कमल किया जाता है। ये कमल जो अर्थ ग्रहण किया जा रहा है ये रूढ़ के आधार पर किया जा रहा है, इसलिए इसके अंदर रूढ़ का गुण भी आ गया। शब्द है गिरधारी, दो शब्दों से मिलकर के बना है गिरधारी, गिरी को धारण करने वाला, लेकिन अर्थ क्या ग्रहण करते हैं? कृष्ण। इस प्रकार से जो योग की क्रिया से बनते हैं किंतु अर्थ रूढ़ के आधार पर ग्रहण किया जाता है, परंपरा के आधार पर ग्रहण किया जाता है, या जिनका विशेष अर्थ ग्रहण किया जाता है, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ में आ गया होगा? व्युत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों को ऐसे तीन भागों में बांटा गया है। ऐसे अगला जो आधार है उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।